जैन बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण और हम उसकी प्रश्नावली 4.4 को कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी प्रश्नावली 4.4 का। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके दोनों बराबर मूल हो। तो ये जो मूल वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें मूल ज्ञात करना होता है, तो मैंने आपको कहा था कि दो मूल बराबर हों तो उसकी कंडीशन होती है कि आपका जो विवित्कर है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप ये लिखो a कितना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, b x का गुणांक को बोलते हैं और जो c है आपका अचर पद उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास a b c आ चुका है। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में कहा है कि दो बराबर मूल हैं और हम जानते हैं कि दो बराबर मूल की जो कंडीशन होती है वो होती है d इक्वल टू जीरो। जब d इक्वल टू जीरो आ रहा हो तब हम कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, साथ में इक्वल टू जीरो है। b का मान रखते हैं, b हमारे पास k है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये है 4, a हमारे पास 2 है, c हमारे पास 3 है, इक्वल टू जीरो। तो k स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू जा 8, 8 या 24, तो ये हो गया 24 इक्वल टू जीरो। अब 24 को हम वहां शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर हमें हटाना है तभी हमारे पास k का मान निकल पाएगा यहां से। तो दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहां पर अगर वर्गमूल लिखेंगे तो इसको लिखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर लिखेंगे हम प्लस माइनस वर्गमूल 24। यहां से ये वर्गमूल हट जाएगा तो k किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा, ये इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या थोड़ा इसको और सरल कर सकते हैं। और सरल करने का क्या मतलब है, और सरल करने का मतलब है कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो k का मान हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3 टू जा 6, और ये 2 बाहर आ चुका है। तो इतना भी लिख सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि x ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अभी ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, आप kx को पहले ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों पद हैं, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। kx को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा kx स्क्वायर, फिर माइनस kx को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टू के एक्स, और प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फाइनली एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब हम इस द्विघात समीकरण से a निकालेंगे। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि k हो गया, b x का गुणांक जो कि माइनस 2k है, c जो इसमें अचर पद है 6। तो अब हमें ये इसी क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है। तो k का मान ज्ञात करना है, ऐसा मान जिससे कि दोनों मूल बराबर हों। तो d इक्वल टू जीरो दोनों मूल बराबर की कंडीशन है, तो पहले हमें वो रखना पड़ेगा जो मैंने यहां लिख दिया है। d क्या है, विवित्कर, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यहां लगा दिया जीरो, यहां लगा दिया। b कितना है हमारे पास, माइनस 2k, और ये स्क्वायर है, ये माइनस, ये 4, a है k, और c हमारे पास है 6, यहां इक्वल टू जीरो। अब किसी भी माइनस वाले जो टर्म है उसका आंसर प्लस में आता है तो ऑब्वियसली मैं प्लस में लिखूंगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये k स्क्वायर है। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, तो ये हो जाएगा माइनस 24k इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा दोनों में से, 4k आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, k माइनस 4 6 24 इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। अब
ये हमारे पास 4k भी है, k माइनस 6 भी है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है, जीरो के। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो। जब दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है तो या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो या फिर दोनों के दोनों ही जीरो हो। तो हम क्या करते हैं, 4k को भी जीरो रख लेते हैं और k माइनस 6 को भी जीरो रख लेते हैं। 4 जीरो के नीचे आ जाएगा तब भी k की वैल्यू जीरो ही मानी जाएगी, और यहां पर 6 अगर हम वहां ले जाएं तो ये इस तरीके से आएगा। तो देखा जाए तो एक तरीके से हमारे पास k के दो मान आ रहे हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि k के दोनों मान पॉसिबल हों, और नहीं भी हो सकता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर k का ये जीरो मान है, इसको अगर मैं इस समीकरण में रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं, तो क्या बन जाएगा जरा देखें। ये हो जाएगा आपके पास, आप अगर रख के देखें एक बार, तो k का मान यहां अगर जीरो रखूंगा तो जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो आ जाएगा। यहां भी रखूंगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, और ये साथ में 6 इक्वल टू जीरो। तो आपको पता चल रहा होगा k का मान जीरो रखने पर इस समीकरण में आपके पास ये समीकरण अब द्विघात रहा ही नहीं। इसका मतलब है k इक्वल टू जीरो आपका जो उत्तर है वो गलत है। आपका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, वो है 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 6 है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखें आप। अगर k की चाहे कितनी भी वैल्यूज आती उनको पुट करके चेक करना है, तो पुट करके चेक कर दिया, पता लगा कि k की इक्वल टू जीरो रखने पर ये जो समीकरण है द्विघात बन ही नहीं रहा है। लेकिन k इक्वल टू 6 पुट करके देखो, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू जीरो द्विघात समीकरण बना हुआ है। इसका मतलब k इक्वल टू 6 ही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से हमारे बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।